Dear students, good morning. I am Rakesh Kumar from MTS Motihari. Today I will teach you exercise 4A of Maths class 7 written by Mr. R.S. Agarwal. आज आपको हम एक्सरसाइज 4A का आपको 16 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया गया था, तो उसके आगे आज आपको बताया जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझना है, जानना है, सीखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का इंट्रोडक्शन आपको हम दिए थे, फिर बताने जा रहे हैं, इसलिए एक बार और दिया जा रहा है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे, रूल से बनाएंगे। और दूसरी बात कि वह जो है लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इन्हीं बातों को ध्यान रख करके और आपको समझाया भी जा रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब समझाया जाएगा तो देखिए कहने का अर्थ है कि जैसे दिया है 35/49, 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है 35/49, इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बोले हैं पहला शर्त है कि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो है नहीं, तो यह प्रॉब्लम दूर हो गया। अब रह गया कि ये लोएस्ट फ्रैक्शन में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो कैसे हम समझ गए कि लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं है? देखिए आप इन दोनों का जब HCF निकालिएगा, तो अभी हम निकाल के आपको बताएंगे भी। तो देखिएगा 7 आएगा, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हम निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो अगर वह 1 आता है 1, तब माना जाता है कि भाई जो ये हमको रेशनल नंबर दिया गया है वह लोएस्ट फॉर्म में है, द सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन अगर HCF जैसे इसका आने जा रहा है, आप देखिएगा 7 आने जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको कर देना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है। तो कैसे कर देंगे? सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे, और HCF जो निकालना है ये हम जानते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहीं पे निकालेंगे कि रफ में निकालेंगे? तो आप रफ में भी निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो देखिए 35 + 35, ये माइनस होकर 14 आएगा। फिर यहाँ 35, 14 × 2 = 28, 7 आएगा, और 7 × 2 = 14 कट गया। तो वही इसका HCF जो आ गया वह 7 आ गया। तो उसी 7 से हम क्या करेंगे कि ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे। तो यह आएगा 7/5 या 35, आपको मालूम है। 7 7 का होता है 49, ये भी आपको मालूम है। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। निगेटिव है ही नहीं डिनोमिनेटर में, और द सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, लेकिन हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ला दिए। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमको फिर वही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिए रहे कि भाई निगेटिव नीचे नजर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमको निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, पहला काम। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब करते हैं तो दोनों में करना पड़ता है। -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। तो ये हो जाएगा, देखिए -299, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस
161 हो गया। तो इस तरह से एक काम हम लोग कर लिए, जो डिनोमिनेटर निगेटिव में था उसको हम रूल के अनुसार, नियम के अनुसार पॉजिटिव में बदल दिए। अब एक और काम रह गया है क्या, हम लोग को इसको द सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना। तो उसके लिए फिर हम लोग इसको रफ में ले जाएंगे और हम लोग को मालूम है, हम जानते हैं कि इसका HCF जो है आपको 23 आएगा। तो 23 आएगा। तो अब जो है HCF निकालने का तो आपको एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ दे ही दिए हैं। तो अब हम HCF निकाल नहीं रहे, आप निकाल कर देखिएगा, क्योंकि HCF जो आएगा वह 23 आएगा। तो इसलिए आप 23 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और 23 से नीचे भी डिवाइड करेंगे, दोनों में। तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे आप तो देखेंगे कि आपको -39, माइनस तो है 39, और नीचे जो है ये 7 आएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा। दो सवाल आपको बता दिए हम, फर्स्ट और 17 में 1 से 8 तक सवाल है। तो आपको दोनों तरह का जो है मतलब कि 2 क्वेश्चन बता दिए। अब जो है एक और हम बता देते हैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देते हैं। हो सकता है कि इसमें किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए बता देते हैं। अब देखिए हम 4 में है -14 और -9, -14 और -49, -49। देखिए तो फिर वही बात आप देख रहे हैं कि फिर डिनोमिनेटर हमको निगेटिव है। तो निगेटिव है तो फिर इसको हमको पॉजिटिव बना देना है। रूल आपको मालूम ही है। पहले क्या करेंगे, फिर ऊपर जो है -1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई, और इस तरह से ऊपर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आपको मालूम है। तो 41 जब 14 और नीचे 49 है, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हो गया माइनस का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। अब आराम से आपको फिर वही बात, आपको जो है अब इसको ले जाना है द सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कैसे जाएगा, फिर इन दोनों का आप HCF निकालिए। तो देखिएगा कि आपको 7 आएगा। तो 7 से ऊपर भी डिवाइड करना है, 7 से नीचे भी डिवाइड करना है। ऊपर आएगा 7 2 14, नीचे 7 7 49, और इस तरह से आपका यही 2/7 जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, यानी जो खाली जगह दिए गए हैं उसको आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे आपको नियम समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए 18 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं, -9/5 इज इक्वल टू, उसके बाद लिखा हुआ है फिर ब्लैंक है बाई 20, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 27 बाई फिर ब्लैंक है, फिर इक्वल टू -45 बाई ब्लैंक, फिर ब्लैंक दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स जो है देखते हैं तो पहले तो घबरा जाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक। लेकिन पेशेंस रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इसमें कोई खास नहीं है। अब जैसे देखिए आप पहले यहाँ का हमको भरना है, तो यहाँ का जब भरना है तो सोचना है, आपको 2 तरीका बताया जाता है, क्योंकि ये लोग फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें तो केवल यहाँ भरिएगा, उसी से मतलब है। लेकिन उसके लिए आपको 2 तरीका बताएंगे कि आप दोनों में से किसी से भी आप कोशिश करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। देखिए अब जैसे पहला है, अब देखिए यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई 5 का यहाँ 20 है, तो 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है। तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग 4 से इंटू करेंगे, और 4 से जब इंटू करेंगे
तो ये आ जाएगा -36, -36 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको ये तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका बताया। देखिए जैसे यहाँ आपको भरना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपको आएगा -180। 20 में -9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -180 आएगा, और उसमें इससे डिवाइड करेंगे, यानी समझ लीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और जो आएगा उसमें इससे डिवाइड करना है। तो -9 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -180 आएगा, तब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यही आएगा। तो इस तरह से आपको हम दो तरीका बता दिए, अब दोनों से आपको जिससे कंफर्टेबल को बनाना है, हो गया। अब यहाँ भरना है यहाँ, तो यहाँ के लिए आप देखिए फिर इसी से मेन यही है, इसी से हमको सबके तरफ जाना है। अब इससे पहले ये देखिए कैसे आया है, तो आप जानते हैं कि हाँ भाई 9 3 क्या होता है 27, 9 3 27, और दूसरी बात कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो निगेटिव में निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए -3 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा। तो इसीलिए इसमें भी -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे -50 यहाँ लिखेंगे, यही भराएगा। समझिए क्या भराएगा -50 ये भराएगा। अब आपको इसमें भी वही बात, मान लीजिए इस तरह से अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसमें भी वही उपाय है। आप जो है जैसे यहाँ अब मान लीजिए यहाँ पर हम आ गए हैं, इसको भूल जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या देखेंगे, फिर क्रॉस इसको मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा 540 आएगा, और उस 540 में जब 36 से आप डिवाइड कीजिएगा तो यही आएगा, और माइनस है तो माइनस में आएगा। तो इस तरह से दो तरीका है, एक आप इसके सहारे इसको ला सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा हो तो सीधा उपाय है कि आमने सामने जो दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको निकाल के और जो एक रह रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बनाए। अब फिर देखिए यहाँ जो है भरना है, तो फिर यहाँ नजर डालिए -9, सोचिए इसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या नहीं आ जाएगा ये, तो उसी तरह से 5 में फिर 5 से, जब ऊपर से आया है 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो 5 क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से आ जाएगा। इसमें भी वही बात, कहीं आपको हो सकता है कि भाई पता नहीं चल पाए यहाँ से लाए वहां से लाए क्या करें, तो इसमें भी वही उपाय है। जैसे ये दोनों तो आपके पास है, ये दोनों तो आपके पास पहले से है, तो जब ये दोनों आपके पास पहले से है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और इसमें इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 675 आएगा, 675 आएगा, और उस 675 को जब इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो यही आएगा, यही आएगा। तो इस तरह से आप इसको फिलिंग द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। दो तरीका आपको बताया गया है, दोनों में जो आपको आसान लगे जैसे वो बनाए। तो फर्स्ट भर दिए, सेकेंड अब आप में से भरिएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए इसमें आपको यही जांचना है कि जो पेयर्स दिए गए हैं रेशनल नंबर्स के वह इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये जांचना है। तो उसको जांचने का देखिए दो तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको आसान लगेगा, जैसे आप बना लीजिएगा। जैसे एक, जैसे फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट ये लिखा हुआ है -13/7, ये लिखा हुआ है -13/7, और एक लिखा हुआ है 49/, ये -21, ये लिखा हुआ है। तो इसको हमको जांचना है कि भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। देखिए पहला तरीका, अगर इसको आप कटा दीजिए तो 3 से कटेगा, तो 13 3 जा 39 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 हो जाएगा,
और स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके माइनस ऊपर हो ही जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पहला जांचने का तरीका ये। दूसरा ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए कैसे कीजिएगा आप। जो दूसरी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करके तब बनाइए। जैसे मान लीजिए तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको भी मतलब माइनस को ऊपर लिख लीजिए, माइनस को ऊपर लिख के तब कीजिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब पूर्ण रूप से नहीं, कहने का मतलब है कि माइनस को ऊपर लिख करके तब कीजिए। तो अब देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 13 इंटू 21, तो ये आएगा माइनस 273। और इसको भी जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आपको वही आएगा माइनस 273। तो वही दोनों इक्वल जो आ रहा है, इससे एकदम क्लियर है कि भाई ये जो हमको पेयर्स दिया गया है वह इक्विवेलेंट पेयर्स है। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कि यस, है ना, यस पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, माने रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का ये जो है जोड़ा है, ये पेयर है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का ये पेयर जोड़ा है कि नहीं है। फिर से एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। मतलब ये आपको देखना है कि भाई अगर डिनोमिनेटर में कहीं निगेटिव है तो उसको आपको ये निगेटिव साइन आपको ऊपर समझना है, ऊपर लिखना है, और तब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों इक्वल आता है तो वह होगा पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात कि आपको मान लीजिए कि कहीं पर नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, तो और आसान है, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, लिख लेना है और वो देख लेंगे। अब कहीं आपको मन में आता होगा कहीं दोनों जगह माइनस ऐसा हो सकता है, तो भाई दोनों जगह माइनस रहने का मतलब क्या होता है कि वह पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, यानी वो माइनस है ही नहीं। दोनों जगह अगर माइनस है तब तो पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव समझकर ही हम उसको काम करेंगे। यानी सवाल बनाते समय उसको समझेंगे कि भाई वह पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव के अनुसार हम अपना काम करेंगे। तो इस तरह से आप 19 क्वेश्चन बनाएंगे। अब आपको 20 बताया जा रहा है। देखिए 20 जो क्वेश्चन है ये आपको लीनियर, समझिए कि लीनियर इक्वेशन जो बनाते हैं उसमें भी काम आने वाला क्वेश्चन है ना। और दूसरी बात कि x जैसे दिया है फाइंड x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू निकालना सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत ज्यादातर सवाल में हम लोग x मान लेते हैं। तो x मान लेंगे और अगर x हम लोग को निकालना ही नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। तो जैसे ये है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, देखिए 20 का फर्स्ट है -1/5 इज इक्वल टू 8/x, ये क्वेश्चन है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस, तो ये -1x है ना। तो ये हम जो है 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, लेकिन माइनस कितना है, ताकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और 5 बैठ जाओगे आपको। अब हमको देखिए x बराबर, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि x तो निकल ही गया, हो गया, ये बात को ध्यान रखना है। ये -x का अर्थ क्या है, यहाँ पर -1x है, 1 नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर -1 है, तो x बराबर 40/-1 होगा, क्योंकि x में -1x का अर्थ है कि x में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर डिवाइड होता है, और -1 से जब 40 में डिवाइड करेंगे तो -40 ही आएगा, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद है देखिए 21 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल समझिए कि 90 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी इक्विवेलेंट पूछा था, इसमें पूछ रहा है कौन इक्वल है, तो वही चीज है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको मैं 22 बता दे रहा हूँ, और उस 22 में बनाना नहीं है, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखना है, लेकिन हम समझाते हुए आपको लिख दे रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखिए 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, गलत है, फॉल्स है। क्यों है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई 0 तो सबसे छोटा होता ही है, नहीं, अगर माइनस किसी नंबर के पहले आ जाएगा तो वह तो 0 से छोटा हो जाएगा, इसलिए 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए आपको फॉल्स है। सेकंड है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, ये तो आपको हम जब रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिए तो बताए थे कि जितना भी इंटीजर है सब रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए वही बातें हैं कह रहा है, इसलिए ये ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड कोशिएंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। देखिए ऑलवेज कह दिया है कि दो इंटीजर का अगर कोशिएंट हम निकाले तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा, नहीं, हमेशा नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता है? मान लीजिए कि इंटीजर 1 भी है और इंटीजर 0 भी है, लेकिन क्या डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1/0 रेशनल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये इसी आधार पर ये गलत है। चौथा नंबर है 4 नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर। ये भी आपको याद होगा, जब हम बताए थे तो कंसेप्ट दिए थे तो बताए थे कि हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये भी बात इसका सही है। लेकिन ये ध्यान देना है कि हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है, हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। जैसे -2/3 है तो वह रेशनल नंबर तो है मगर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये आपका फॉल्स है। ठीक है, थैंक यू। ओके, होमवर्क अब आपको दे दे रहे हैं, होमवर्क। अब आज 4A खत्म हो गया, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट एक्सरसाइज 4A। हैव ए गुड डे। ओके।